सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात के दौर जारी। आज राजनांदगांव विधानसभा में लगी चौपाल, जनता ले रही फीडबैक। किसान उपचुनाव और 2023 पर छत्तीसगढ़ बीजेपी के मैराथन मंथन। रायपुर दौरा में बीजेपी प्रभारी ओम माथुर, सांसद विधायक मन के लिए ही बैठा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के करिस घोषणा। कुल 19 नेता मन ला देगी जिम्मेदारी। रायपुर में महिला के बैंक खाता ले पार हुई 1 करोड़ 22 लाख रुपया। पति और ससुर ऊपर पैसा निकाले के आरोप, दोनों आरोपी फरार। भिलाई में ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक ऊपर कार्यवाही। 5 आरोपी गिरफ्तार, लैपटॉप मोबाइल जब्त। और गरियाबंद में नवा धान खरीदी केंद्र की मांग। नाराज ग्रामीण और पुलिसकर्मी के बीच झुमा झटकी। नाराज किसान सरकारी गाड़ी में करीन तोड़फोड़, पुलिस वाला मन पर फेंकिन पथरा। जय जोहार। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग छाया। जय जोहार, स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोलिए। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज के बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात के दौर जारी है और आज राजनांदगांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। राजनांदगांव विधानसभा में चौपाल लगी। योजना के बारे में जनता ले फीडबैक ली है। तो आज राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुई। जनता ले योजना मन के बारे में फीडबैक ली। राजनांदगांव विधानसभा में आज सीएम के चौपाल लगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के प्रभारी ओम माथुर 4 दिन के छत्तीसगढ़ दौरा में है। प्रभारी बने के बाद पहली बार प्रदेश दौरा में पहुंचे ओम माथुर आज कई बैठक ली। वो कोर कमेटी, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष, संभागीय प्रभारी और प्रदेश महामंत्री मन के बैठक ली। एक बाद सांसद और विधायक मन ले भेंट करी। अपन दौरा के तीसरा दिन यानी काली वो मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, सबो प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजक ले भेंट करी। दौरा के चौथा और अंतिम दिन 24 नवंबर के माथुर अपन कुछ व्यक्तिगत परिचित लोगों ले भेंट करी और एक विवाह कार्यक्रम में गलो शामिल हुई। तब बीजेपी के नवा प्रदेश प्रभारी बने के बाद रायपुर पहुंचे ओम माथुर कहिन के छत्तीसगढ़ हमर बर कोनो चुनौती नहीं है, जेकर ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पलटवार करत हुए 2018 के सुरता देवा है। देखो ये रिपोर्ट ला। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर पहुंची। माथुर के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मन जोरदार स्वागत करीन। छत्तीसगढ़ प्रभारी बने के बाद ओम माथुर पहली बार रायपुर आई। माथुर की ये दौरा एक सेती घलो अहम माना जाते, काबर की भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हुआ थे। माथुर मीडिया ले बात करते हुए दावा करी कि छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी पर उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। आपने 2016-17 का उत्तर प्रदेश भी देखा होगा, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। निश्चित रूप से आने वाला समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का होगा। माथुर के बयान के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पलटवार करी। मुख्यमंत्री यहाँ बजट 2018 के चुनाव परिणाम के बात कही। 2018 में दिख गया उनका, और अभी लगातार जो उपचुनाव हुए उसमें दिखे, भानु प्रतापपुर में दिखेगा। कुल मिला के चुनाव लगभग 10 महीना के बेरा बाकी है। दोनों पार्टी चुनावी मोड में आ चुके हैं और भानु प्रताप उपचुनाव के परिणाम बताए कि काखर राह मुश्किल है और कौन आसान है। रायपुर एक बड़े खबर आप मतलब बता दन। महिला के बैंक खाता ले 1 करोड़ 22 लाख रुपया पार होगी से पति और ससुर मिलके पैसा ला निकाले रही। महिला के शिकायत में पति और ससुर के खिलाफ FIR दर्ज करेगी है। पूरा मामला तेली बांधा में केस दर्ज होती, आरोपी बाप बेटा फरार होगी।
तो ये बड़ी खबर आप बता दें रायपुर ले जहां खाता ले पैसा पार हुए महिला की शिकायत ऊपर ससुर और पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले पुलिस पूरा मामला की जांच में जुट गए। तेलीबांधा में केस दर्ज होती आरोपी बाप बेटा दोनों फरार हो गए हैं जेकर पुलिस अब तलाश करा है। बड़े खबर भिलाई ले जहां ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक पर बड़े कार्रवाई करेंगे। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। लैपटॉप मोबाइल घलो जब्त करेंगे। दुर्ग पुलिस पहली घलो आप मतलब बता दें कि 7 ब्रांच ला ध्वस्त कर चुके हैं और अब तक 120 ले ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। कार्रवाई 50 करोड़ ले ज्यादा के लेन देन के ये कार्रवाई में खुलासा हुए है। तयबेरा के बड़े खबर आप मतलब बताते हैं जहां महादेव बुक में कार्रवाई हो है और 5 आरोपी ला गिरफ्तार करेगी। पखांजूर ले बड़े खबर आप मतलब बता दें व्यापारी के घर में आगे लगी। शॉर्ट सर्किट ले आगे लगे की आशंका जताई जाती है। घर के सामान जल के खाक हो गए हैं और परिवार के सबो लोगन सादे समारोह में गए रहे। घर में रखे लाखों रुपया और सामान जल के खाक हो गई है। तो ये तस्वीर आप मन देख सकते हो। शॉर्ट सर्किट ले आगे लगे की आशंका यहाँ जताया जाते। परिवार के लोगन एक ब्याह कार्यक्रम में गए रहे और यही बेरा ये पूरा घटना हो है। घर में लाखों रुपया रही से घर के सबो जिनिस रही से जन पूरा तरह ले जल के खाक हो गए हैं। बाथानागु भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर कांग्रेस चुनाव संचालन समिति की घोषणा करते हैं। ये कुल 19 नेता मल्ला जिम्मेवारी देंगे। चुनाव संचालन समिति में 3 कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया, ताम्रध्वज साहू और कवासी लखमा के नाम है और यही तरह सांसद दीपक बैच, फूलो देवी नेताम, विधायक लखेश्वर बघेल, शिशुपाल सोरी और अनूप नाग के नाम है। उन्हें संगठन डाहरले एआईसीसी सचिव राजेश तिवारी, कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, प्रभारी महामंत्री रवि घोष और गिरीश देवांगन के नाव घलो शामिल है। कांग्रेस सेवा दल युवा कांग्रेस एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष घलो चुनाव संचालन समिति में है। आगू बढ़थन भानु प्रतापपुर उपचुनाव ला लेके रोज नवा मोड़ देखे ला मिलत है। पहले एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव रेप के आरोप में गिरफ्तार हुई। ओकर बाद बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद ऊपर कांग्रेस बलात्कार के आरोप लगाईस, जेकर बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू है। आज रायपुर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंकाले ले कांग्रेस संचार प्रमुख समेत कई नेता शिकायत करी और तुरते ब्रह्मानंद नेताम के उम्मीदवारी ला लेके निरस्त करे के मांग करी। कांकेर में घलो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कांग्रेसी कलेक्ट्रेट पहुंचिन और शिकायत करें। कांग्रेस के सबो आरोप ला लेके रायपुर में बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी सो कांग्रेस के सबो जो आरोप है ओला बेबुनियाद बताइन। कहीं के हमर प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेता के जो चरित्र है ओकर हत्या करे जाते। कांग्रेस अति सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी मन अपन नामांकन वापस लीन और अकबर को रामला प्रत्याशी बनाए हैं। जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। 366 से लेकर कई प्रकरण दर्ज हैं, मगर उन्होंने जो नाम निर्देशन पत्र में आपराधिक प्रकरणों को सोनी के छिपाया गया है, इसलिए हमारी रिटर्निंग अफसर से मांग है उनका नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जाए और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। उनको तो स्पष्टीकरण देने जो भाजपा को कहना बताना चाहिए कि उन्होंने इस प्रकार से बलात्कारी को कैसे टिकट दिया। भाजपा को बताना चाहिए। 2019 का मामला है तो ये मामला तो सरकार तो वही थी और रघुवर दास जी और रमन सिंह की बड़ी मित्रता थी, तो सब षड्यंत्र वही इन्होंने किया। फिर बारदानागु बिजली बिल के दर में बढ़ोतरी लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा डाले कांग्रेस के राज्य सरकार ला घेरे बर चित्रकूट विधानसभा में बाजार में नुक्कड़ सभा के आयोजन करेगी। युवा मोर्चा के नेता मन के आरोप है कि 2018 विधानसभा चुनाव के बेरा बिजली बिल हाफ करे के वादा करेगे रहे। कांग्रेस अपन वादा ला भुलाते हुए बिजली बिल के दर में बढ़ोतरी कर दे है। चित्रकूट विधानसभा के तोकापाल और लोहंडीगुड़ा में नुक्कड़ सभा करके कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। इति राजनांदगांव में घलो विद्युत मंडल के द्वारा सुरक्षा निधि के नाव में उपभोक्ता मन के बढ़े हुए बिजली बिल दे के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी विद्युत मंडल कार्यालय के घेराव करी और बिना सुरक्षा निधि के उपभोक्ता मन ले बिजली के बिल लेके मांग करी।
ये कांग्रेस की सरकार जब से बनी है, उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हम इस प्रदेश में जैसी ही सरकार बनती है हम बिजली बिल हाफ करेंगे। बिजली कटौती और बिजली से संबंधित जो अन्य विषय है को लेकर आज हम लोग यहाँ पर विद्युत मंडल का घेराव किए हैं। खपत से उसकी जो औसत खपत से ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण सुरक्षा की निधि राशि यदि 20% से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक ही नियामक आयोग के निर्देशानुसार हमारा जो सिस्टम है वो राशि अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि उसके बिल में समायोजित कर देता है। तो गरियाबंद में नवा धान खरीदी केंद्र खोले के मांग ल लेके पुलिसकर्मी और ग्रामीण के बीच जम के झूमा झटकी हुई। नाराज गांव वाले मन पुलिस ऊपर पथरा फेंकिन और उखर मन के सरकारी गाड़ी लगालो पलटा दी। पूरा हंगामा के बीच कई टीआई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। तो ये हंगामा की तस्वीर आप मन देख सकते हो। गरियाबंद में नवा धान खरीदी केंद्र खोले की ये मन की मांग है और ये मांग ले लेके प्रदर्शन करत रही। पुलिसकर्मी और ग्रामीण मन के बीच विवाद बढ़ गई, जुमा झटकी होगी। नाराज गांव वाला मन पुलिस ऊपर पत्थरा फेंक दिन और पुलिस की जो सरकारी गाड़ी है ओला घलाव पलटा दिन और ये हंगामा के बीच टीआई और कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जो मन के इलाज जारी है। बातन को खबर बेमेतरा जिला ले है। जी हां, 4 युवक मन व्यापारी के दुकान में घुस के मारपीट करिन और जान ले मारे के धमकी दिन, जेकर विरोध में व्यापारी मन सकला के अपन दुकान ला बंद करिन और युवक मन ऊपर कार्रवाई के मांग करिन। व्यापारी मन के कहना है कि आरोपी युवक मन ऊपर कोनो कार्रवाई नहीं करे जाते, जेकर ले व्यापारी मन नाराज नजर आते। उन्हें शहर बनले आम लोगन ला घलो परेशानी के सामना करना पड़ी। छत्तीसगढ़ ला एक अवार्ड ने नवाजे गए हैं। दरअसल दमन में आयोजित कार्यक्रम में बेस्ट इनलैंड स्टेट के पुरस्कार छत्तीसगढ़ ला मिले हैं। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की ओर ले मत्स्य विभाग के संचालक SN नाग अवार्ड ला ग्रहण करीस। छत्तीसगढ़ ला बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड के पुरस्कार मिले के संगी 10 लाख रुपया स्मृति चिन्ह भेंट करेगी और ये मौका में धमतरी जिला के बागौत गांव के मत्स्य पालन फर्म भारत बला एक्वाकल्चर के गलो पुरस्कार और स्मृति चिन्ह दे गए हैं। सम्मान मिले पर सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ला बधाई दी। आज हमारे लइका मल्ला मछली पालन की विधि, मछली उत्पादन की विधि और विक्रय प्रबंधन, ये तीनों काम ला हमन करबो तो जैसे खेती में आज छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान है, धान में प्रथम स्थान है, वही प्रकार से मछली उत्पादन में भी हमार अभी 6वां स्थान है। आने वाला वर्ष हमारा छत्तीसगढ़ से प्रथम स्थान होना चाहिए। न केवल प्रथम स्थान बल्कि हमारे ये लइका मन के निषाद समाज के, धीवर समाज के जिन परिवार है तेकर आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए। नवा जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के हरचोका इलाका में रेत के अवैध उत्खनन रुके के नाव नहीं लेते। बीते एक सप्ताह ले यहाँ के मवई नदिया ले दिन दहाड़े रेती निकाले जाते और हाईवा के जरिए उत्तर प्रदेश भेजे जाते, फिर जिम्मेदार प्रशासन ला ये सब नजर ही नहीं आते। एनजीटी के नियम ला ताक में रख के नदिया में मशीन के जरिया रेत निकाले जाते। आप मतलब बता दन कि एकर विरोध में आम लोगन और राजनीतिक दल सलग विरोध प्रदर्शन करत थे, ओकर बावजूद रेती नदिया ले निकाले जाते। विधायक गुलाब कमरो द्वारा विरोध करे जाते, फिर ओकर ऊपर घलो आरोप लगाते। हालांकि विधायक टेंडर के बाद रेत निकाले जाए के बात कहते और प्रशासन ला नियम विरुद्ध होत उत्खनन ऊपर कार्रवाई के निर्देश घलो दे। फिर अवैध रेत कांग्रेस सरकार द्वारा चालू करवा दिया गया है। हरचोका मवई नदी से अभी लगातार एक हफ्ते से रेत उत्खनन किया जा रहा है। लगातार चांग भखार की नदियों से रेत का उत्खनन हो रहा है। शासन प्रशासन आंखें बंद करके बैठी हुई है। चाहे हरचोका है चाहे कोटाडोल है, वहाँ का टेंडर हुआ है। टेंडर में शासन द्वारा उनको मिला है, पर कहीं पर हो सकता है कि जहाँ चिन्हांकित जो जमीन है उससे अगर ऊपर नीचे है तो उसको जाके देखेंगे। हाँ, मशीन और पोगलेन की बात है तो उसकी भी
निर्देश हमने कलेक्टर साहब को दिया है। जिला खनिज अधिकारी को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि मौके पर जा करके वस्तु स्थिति का जांच करके बताएं। स्वच्छता में जगदलपुर नगर निगम अपन रैंकिंग सुधारे है, फिर डंपिंग यार्ड अभी भी खत्म नहीं करेगी। नियम के मुताबिक पुराना डंपिंग यार्ड के जगह में पार्क निर्माण करे और पूरा कचरा ला हटाए के निर्देश सरकार के डाहर ले है। फिर नगर निगम जगदलपुर के महाराणा प्रताप वार्ड के डंपिंग यार्ड ला शिफ्ट कर पाए। निगम नवा जगह में जमीन तलाश करे के अब बात कहत है। डंपिंग यार्ड हर शहर का खत्म होना चाहिए। 2 साल पहले केंद्र सरकार से पैसा मिला, उसके लिए टेंडर बुलाया गया, परंतु इस MIC ने उसको स्वीकृति देने में 8 महीने लगा दिए। 8 महीने इसलिए लगा दिए क्योंकि निगोसिएशन का खेल चलता रहा कि कितना पैसा देंगे कितना नहीं। अंततः वो घबरा कर इतना पैसा की बात हुई, उसको वर्क आर्डर जारी किया, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया और 1.5 साल इन फालतू बर्बाद करने के बाद अभी नया टेंडर आया है जो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने वाला है। अभी नगर निगम समान में प्रस्तुत हुआ है। देखिए, जो डंपिंग यार्ड है हम लोग खुद प्रयास कर रहे हैं कि शहर से दूर हो जाए वो, और हम लोगों ने कलेक्टर साहब से बात भी की है, जगह भी देखा जा रहा है और बहुत जल्द उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा। कार्य योजना बनी है, शासन से राशि भी इसमें स्वीकृत हुई है और बहुत शीघ्र वहाँ पर इसके लिए जो मटेरियल रिसाइकिल फैसिलिटी और रिकवरी फैसिलिटी होती है वो लगाने की कार्य योजना लगभग बन चुकी है और जिस जगह पे ये डंप यार्ड है उसको हम लोग एक सुंदर एक स्थान जो है इस जगदलपुर शहर को दे सके, ऐसा हमारा प्रयास है। रायपुर के VIP रोड स्थित आमा सिवनी गांव के तालाब ने अवैध कब्जा हटाया। जिला प्रशासन की टीम यहां पहुंची, इस पे बिना कार्रवाई करे जब टीम वापस लौटे लगी तो ग्रामीण मन टीम ला घेर लेन। फिर का हुई देखो ये रिपोर्ट में। ये विरोध प्रदर्शन रायपुर के आम सिवनी के ग्रामीण मन के आए। असल में रायपुर के VIP रोड में प्राचीन तालाब में अवैध कब्जा करके बनाए होटल, कैफे और कार्यालय ऊपर कार्रवाई करेगी रही से फिर टीम बगैर कार्रवाई के वापस लौट गए। एक स्थिति ग्रामीण नाराज हो गए और तहसीलदार ला घेर ली। सूचना में जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी मौका में पहुंची और ग्रामीण ला कार्रवाई के आश्वासन दी, तब जाके ग्रामीण मन शांत हुई। मिली भगत हेबे सब नेता मन के, ये मन जब तक नहीं तोड़वा है तो हमन ऐसे धरना देवो कि पूरा वहाँ जाके ताला लगा देवो जोन में। तहसीलदार के मुताबिक 4 घंटा तक कोई पुलिस बल नहीं पहुंची। इस बीच में कब्जाधारी माना स्टे ऑर्डर थमा दी। मामला चूंकि प्रकरण एक था, एक प्रकरण में ही सभी 4 लोगों का नामजद हुआ था, 4 लोगों का कब्जा हटाया जाना था। चूंकि प्रकरण एक है तो नियमानुसार अपन उसको करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अवैध कब्जाधारी ऊपर कब कार्रवाई हुई ये देखे वाले बात हुई। आगू बढ़तन अंबिकापुर के लोगन के हवाई सपना जल्दी ही साकार हो जाते। दरिमा के मां महामाया एयरपोर्ट ला अंतिम रूप दे जाते। उम्मीद है कि जल्द ही ट्रायल लैंडिंग हुई, जेकर बाद हवाई सेवा शुरू हो सकी। ये सरगुजा जिला के मां महामाया एयरपोर्ट है, जहां लोगों ला जल्दी हवाई सेवा मिलना शुरू हो जाए। एयरपोर्ट में तैयारी के अंतिम रूप दिए जाते। सब कुछ ठीक रही तो मार्च महीना में ही यहाँ ट्रायल लैंडिंग कराया जाए। इलाका में हवाई सेवा के मांग लंबा समय ले करे जात रही से एकर पहली यहाँ रनवे मौजूद है। फिर एकर क्षमता 72 सीटर यान बार उपयुक्त नहीं रही से एकर से रनवे के लंबाई बढ़ाए के संग ही एकर क्षमता ला घलो बढ़ाए गई है। कर अलावा टर्मिनल बिल्डिंग और एप्रिन के निर्माण कार्य घलो यहाँ चलत है। जिला प्रशासन लाइसेंस के कवायद घलो शुरू कर दे। दरिमा हवाई अड्डे की तैयारी जो है अभी पिछले 4 महीने से अच्छी स्पीड से चल रहा है। उसमें मुझे लगता है कि PWD की टीम, हमारे एयरपोर्ट की सारी टीम, डायरेक्टर एविएशन, PWD डिपार्टमेंट, सबका सहयोग मिल रहा है। ऐसे में कहे जा सकते हैं कि बिलासपुर और जगदलपुर के बाद अब दरिमा एयरपोर्ट में घलो लोगन हवाई सेवा के लाभ ले सकी, जेकर ले सरगुजा और आदिवासी अंचल के लोगन ला काफी राहत मिल सकी। बार्तनागु रायगढ़ जिला में करंट के चपेट में आयले एक हाथी के मौत हो गई। अवैध शिकार पर बिछाए गए करंट के चपेट में आयले हाथी के मौत हुए है। रायगढ़ के घड़घोड़ा वन परिक्षेत्र में मादा हाथी के शव मिले। हाथी के मौत बिजली करंट के चपेट में आयल हुए। मामला की जानकारी मिलते ही रायगढ़ वन मंडल और धर्मजयगढ़ वन मंडल के बड़े अधिकारी मौका में पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में यह बात आगू है कि हाथी के मौत अवैध शिकार पर बिछाए गए बिजली करंट प्रवाहित तार के चपेट में आयले हुए। वन विभाग के अधिकारी के कहना है कि सोमवार के बिहानिया कुछ ग्रामीण आमलीडी जंगल के ढार गिरे से हाथी के शव देख के ग्रामीण मन कर सूचना वन विभाग अधिकारी ला दी। मौके पर हमें कुछ
जो हाथी की जो मृत्यु है वो इलेक्ट्रोक्यूशन से प्रतीत हो रही है और इसके संबंध में अग्रिम जांच कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि रायगढ़ घरघोड़ा वन मंडल में पाछू करीब 4 महीना में 5 हाथी के मौत बिजली के करंट की चपेट में आये हो है। हाथी के मौत के सिलसिला रोके बर वन विभाग सरलग काम करत है, फिर मौत कब थमी एकर जवाब ककरो पास नहीं है। राजनांदगांव में बीजेपी कार्यकर्ता करीन विद्युत मंडल कार्यालय के घेराव, बिना सुरक्षा निधि के उपभोक्ता मन ले बिजली बिल लेके करीन मांग। केसकाल के अड़िंगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सत्यसाई सेवा संगठन डाहले रक्तदान शिविर के आयोजन करे गिरीश। ये बेरा 60 ले ज्यादा छात्र और ग्रामवासी बढ़ चढ़ के रक्तदान करें। खरोरा में मल्टीनेशनल कंपनी के जमीन अधिग्रहण के नाव में किसान संघ धोखाधड़ी जारी। खेती की जमीन 9 लाख एकड़ ले शुरू होकर साल भर में हुई 40 लाख रुपया एकड़। धमतरी के नगर पुलिस और साइबर सेल ठगी के आरोपी ला करिस गिरफ्तार। करीब 2.5 लाख के गहना और कई बैंक के फर्जी सील मुहर बरामद। दुर्ग पुलिस ने चोरी के 4 अलग अलग मामला के करिस खुलासा। 7 आरोपी गिरफ्तार, 1 नाबालिग घलो शामिल। वेतन भुगतान में देरी लेके भिलाई नगर निगम के कर्मचारी मन करीन प्रदर्शन, मुख्य गेट में करीन नाराबाजी। राजनांदगांव के बूढ़ा सागर में शिव गंगा महाआरती के आयोजन करेंगे। श्रद्धालु मन भगवान भोलेनाथ और मां गंगा के करीन आरती, संग ही नदी तालाब के संरक्षण संवर्धन पर दिन जागरूकता के संदेश। भिलाई के रुंगटा कॉलेज में एयर मॉडलिंग शो के आयोजन करेगी। स्कूली लइका मन प्लेन बना के उड़ाइन, सोमा शामिल एरोप्लेन ला लइका मन ही तैयार करे रहे। भिलाई के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पारिवारिक विवाद में गोली चलाए वाला आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार करे है। पुलिस आरोपी ला पकड़ के भिलाई लाई से। जांजगीर के बनारी गांव के धान खरीदी केंद्र के बारदाना में असामाजिक तत्व मन आगी लगा दी। आगजनी ले 4000 बारदाना जल गई।